श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नाम का नगर था। उसमें समस्त वेदों के विशेषज्ञ सज्जन व्यक्ति ब्राह्मण आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहते थे। धुंधली कुलीन, कुटिल एवं क्रूर स्वभाव की थी। भैया, जब घरवाली ही क्रूर हो तो घर घर नहीं रहता, नरक बन जाता है। क्योंकि घर को स्वर्ग नरक तो केवल घर की स्त्रियां ही बनाती हैं। और सब धन धान्य परिपूर्ण होते हुए भी संतान से दुखी होकर ब्राह्मण आत्मदेव एक नदी तालाब में आत्महत्या करने गए तो एक संत ने उन्हें आकर बचा लिया। संत ने कहा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों मरना चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा, मुझ पर कोई संतान नहीं है, मैं जो वृक्ष लगाता हूं वो भी सूख जाता है, मैं जो गाय पालता हूं वो भी बांझ रह जाती है, ऐसे जीवन से क्या लाभ? संत ने कहा, नहीं ब्राह्मण, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जिन पर संतान है वो सुखी हैं? ऐसा कुछ नहीं। और आत्मदेव जिद करने लगे मरने के लिए। तो ब्राह्मण का उन्होंने प्रारब्ध देखा और बोले, सप्त जन्मा बधतव पुत्रु नेवच नेवच। हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म का तो तुम्हारे किसी प्रकार कोई संतान नहीं हो सकता। अब तो आत्मदेव जिद करने लग गए मरने के लिए। फिर ब्राह्मण ने उन्हें अभिमंत्रित करके एक फल दिया। कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, उसके एक पुत्र होगा। लेकिन पत्नी क्रूर स्वभाव की होने के कारण वह फल नहीं खाया और पति से झूठ बोल दिया, मैंने वह फल खा लिया है। उन्हीं दिनों उसकी बहन घर आई हुई थी और धुंधली ने बहन की बातों में आकर वह फल गाय को खिला दिया परीक्षा के लिए और अपनी बहन का बच्चा लेकर पति से झूठ बोल दिया कि इसे मैंने ही जन्म दिया, यह मेरा ही पुत्र है। और धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रखा। उसके 3 महीने बाद गाय के भी मनुष्य आकार का एक बच्चा पैदा हुआ जिसके कान गाय जैसे थे, जिसका नाम गोकर्ण था। गोकर्ण बड़े ही पंडित ज्ञानी थे। दोनों बच्चे जवान हुए तो गोकर्ण महाराज वन में तपस्या करने चले गए। उधर में धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट था। उसने वेश्याओं के जाल में पड़कर पिता की सारी संपत्ति लुटा दी। उसके इस दुष्कर्म से आत्मदेव दुखी होने लगे कि इससे तो इसकी मां का बांझ रहना ही अच्छा था। और एक दिन धुंधकारी ने माता पिता को पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अब धुंधकारी इस दुष्कर्म से दुखी होकर आत्मदेव सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। पहले सतयुग में देवता और राक्षस अलग अलग रूपों में रहते थे। त्रेता युग में एक ही लोक में रहने लगे। धरती पर राम भी थे और रावण भी था, लेकिन फिर भी खैर थी क्योंकि अयोध्या में और लंका में दूरी थी। द्वापर युग में एक ही खानदान में पैदा होने लगे, कौरव भी पांडव भी, लेकिन फिर भी खैर थी क्योंकि खानदान तो एक था परंतु माता पिता अलग थे। लेकिन आज की दौर में एक ही माँ की कोख से संत भी पैदा हो रहा है और राक्षस भी। एक भक्ति कर रहा है और एक जीवन ना है। जाए तो जाए कहाँ, मारे तो मारे कैसे, खास भैया है। इसलिए लोग गांव को छोड़कर शहरों में रहने लगे कि तू खुश रहे, परंतु जो पक्का राक्षस होगा वो उसे वहां भी चैन से रहने नहीं देगा। तो परम ज्ञानी गोकर्ण जी महाराज जब आए हैं तो आत्मदेव हिलकी भरकर रोने लगे कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां पुत्र। गोकर्ण जी ने कहा, भगवान की सारी धरती पड़ी है। और आत्मदेव भजन करने वन में चले गए। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां को बहुत ही पीटा, बोला, ला धन लागे थे, कहां है धन? मां ने कहा, तूने सारा धन तो लुटा दिया, अब कहां है धन? उसके इस दुष्कर्म से दुखी होकर माता कुआं में गिरकर मर गई। अब तो धुंधकारी और भी आजाद हो गया क्योंकि कहने सुनने वाला कोई रहा नहीं और वह 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। एक दिन बहुत सा धन चोरी करके लाया तो वेश्याओं ने योजना बनाई, ये चोरी करता है, अवश्य ही एक दिन पकड़ा जाएगा, क्यों ना इसे मारकर इसका सारा धन हम आपस में बांट लें। और उसने वेश्याओं ने उसे रस्सियों से जकड़कर बांधा, उसे खूब पिलाई और फांसी लगाई। वो इतने पर भी नहीं मरा तो आग के दहकते हुए अंगारे उसके मुंह में डाले और वो छटपटाकर मर गए और प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसकी दुर्गति क्यों हुई? जो अपने माता पिता का निरादर करेगा अथवा उन्हें दुख देगा उसकी ऐसी ही गति होनी है,
कि तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। एक दिन गोकर्ण जी रात्रि के समय घर में आकर विश्राम कर रहे थे। उन्हें देखकर ये प्रेत धुंधकारी नाना रूप धारण करने लगा, कब ऊंट बने, कब भैंसा बने, कब घोड़ा बने। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि तू कौन है, रात्रि के समय यूं भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? और उन्होंने अभिमंत्र करके जब जल छिड़का तो प्रेत धुंधकारी की बोलने की शक्ति वापस आई और प्रेत बोला, अहम भ्राता तुद्यो अस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेन नैव दोषेण ब्रह्मत्वं न सुतं मया। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तेरे गया में जाकर पिंडदान तो करे, फिर तू प्रेत कैसे बना? और धुंधकारी बोला, भैया मेरे 100 पिंडदान करे जाएं तो मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे पाप ही इतने, कोई और उपाय सोचो। फिर गोकर्ण महाराज ने ये बात सुबह सबको बताई। इसका कोई उपाय न मिला तो वो सूर्य भगवान की शरण में गए और सूर्य भगवान ने गोकर्ण से कहा, श्रीमद् भागवतानां मुक्त्यः सप्तानं वाचनं करु। इसकी केवल श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, उसी का साप्ताहिक पारायण करो, और कोई उपाय नहीं। फिर गोकर्ण जी ने खुद ही श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और कथा सुनाई। तो प्रेत धुंधकारी को कहीं जगह नहीं मिली, एक 7 गांठ के बांस में घुस गया। जो कथा में 7 गांठ का बांस गाड़ते इसलिए गाड़ते हैं। जब संध्या काल में कथा समाप्त हुई तो बांस की एक गांठ फट गई। इसी प्रकार 7 दिन में 7 गांठें फट गईं और प्रेत धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। जब देवलोक से उसे लेने विमान आया, भगवान के पार्षद आए, तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि पार्षदों, कथा तो सबने सुनी है, औरों के लिए विमान क्यों नहीं लाए? तब भगवान के पार्षद ने कहा कि कथा तो सबने सुनी है, परंतु धुंधकारी जैसा चिंतन मनन नहीं किया। केवल धुंधकारी ने मुक्ति के लिए एक चित्त होकर कथा सुनी है, बाकी के लोगों ने तो अलग अलग अभाव से सुनी है। फिर श्रावण मास में दोबारा गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन करके दोबारा कथा कही और सभी ने कथा श्रद्धा भाव से सुनी और भगवान ने सबके लिए अलग अलग विमान भेजे और श्री हरि ने सबका उद्धार किया। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय।